नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एरिक मेडहस नाम का एक लड़का जो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चला गया था। उसके जाने के बाद उसके माँ ने दोस्तों एक ऑटोमेटिक राइटर से संपर्क किया और उन दोनों ने बाद में उसके आत्मा के साथ जो भी संपर्क करके एरिक के जो भी सवाल पूछे और जिस तरीके से उसने जवाब दिया उसको हम एक एक भाग में देख रहे हैं। आज का जो सवाल है दोस्तों, एरिक के माँ ने बहुत ही अच्छा ये सवाल मुझे लगा। उन्होंने उसको ये पूछा कि जो दर्दनाक मौत होती है पृथ्वी पर लोगों की, उसका उनके आत्मा पर आखिर क्या असर पड़ता है। मतलब पृथ्वी पर अगर किसी इंसान की बहुत ही दर्दनाक मौत हुई होगी तो जब वो आत्मा के स्वरूप में होगा तो ऐसे वक्त में उसके आत्मा पर भी क्या उसका प्रभाव पड़ता है क्या। तो एरिक ने यह कहा है कि जिस तरीके से दर्दनाक मौत होती है तो उसके मानवीय मन पर, मतलब जो उसका भौतिक मन होगा उस पर भी बहुत ज़्यादा उसका असर पड़ता है और कुछ हद तक उसकी जो आत्मा होगी उस पर भी उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो आत्मा है वो इन सारी चीज़ों में नहीं डूबती। एरिक ने ये कहा है कि जैसे आत्मा पर उपचार किए जाते हैं तो ऐसे समय में उसका अगर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव उसकी आत्मा पर पड़ा है समझो, तो ऐसे समय में जब उसका उपचार किया जाएगा तब उसके अंदर जो भी उसके लिए डर बना बैठा होगा उसके मन में, तो ऐसे समय में उसकी आत्मा से जो भी नेगेटिविटी है वो बहुत ही अच्छे से निकाली जाती है और वहाँ पर पॉजिटिविटी, सकारात्मकता भरी जाती है। इसलिए इन सारी चीज़ों को लेकर उसकी जो आत्मा होती है वो परेशान नहीं होती। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली ये बात है दोस्तों कि ऐसी जो आत्मा होती है वो अगले जीवन में जब आएगी पृथ्वी पर तब कभी कभी ऐसे जो इंसान हैं उनका जो भौतिक मन है वो भी कभी उस चीज़ को लेकर परेशान हो सकता है। मतलब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे किसी एक इंसान की डूब पर मृत्यु हो गई है और जब वो आत्मा के अभी स्वरूप में समझो चला गया है इस दुनिया से चला, तो ऐसे समय में उसकी जो आत्मा है वो अपने आप को बहुत ही अच्छे से संभालेगी और उसको संभालने के लिए जो बड़ी बड़ी आत्माएं हैं वो भी उसको बहुत ही अच्छे से मदद करेगी। लेकिन ऐसी जो आत्मा है वो पृथ्वी पर जब फिर से जन्म ले तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा पानी से घबराए। मतलब ऐसी जो चीज़ें होती है वो अगले जीवन में भी ऐसे इंसान का पीछा कभी कभी कर सकती है। ऐसे वक्त में क्या करना अच्छा, तो ऐसे वक्त में दोस्तों अगर हम ध्यान करें या फिर तो ध्यान करने से भी थोड़ा सा वो डर कम हो सकता है। या फिर अगर कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन अगर किसी का संभव हो तो ऐसे समय में समझो वो किसी भी चीज़ से ऐसे डरता हो, उसको किसी चीज़ का समझो फोबिया हो, तो वो जो डर है वो निकलने के लिए भी बहुत मदद हो सकती है। डॉक्टर ब्रायन विच जी ने इस तरीके से बहुत अच्छा कार्य किया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस दुनिया से जाने के बाद भी अगर इस जीवन में दोस्तों अगर मृत्यु की ही नहीं बात है, अगर कोई और भी एक बहुत ही भयानक प्रसंग उस आत्मा के सामने आया होगा उस इंसान के सामने, तो ऐसा जो इंसान है उसके आत्मा पर भी उसका कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ता ही है। हम ये नहीं कह सकते कि सारी ही चीज़ों से आत्मा एकदम छूट जाती है, इन सारी चीज़ों का उस पर भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन वो इस तरीके से परेशान नहीं होती जैसे हम इंसान के रूप में यहाँ पर किसी चीज़ से परेशान हो सकते हैं। ऐसी जो आत्मा होती है उसको उस दुनिया में उस डर से बाहर निकलने के लिए बहुत बड़ी बड़ी जो आत्माएं होती है वो बहुत ही अच्छे से मदद कर सकती है दोस्तों। तो इसके अगले भाग में उसके माँ ने उसको और भी जो सवाल पूछे और उसने किस तरीके से उसका जवाब दिया, इनको हम देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।